नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है पुनर्जन्म एक अकाट्य सत्य। श्री दयाराम जी एक प्रतिष्ठित कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में विख्यात थे। ये वैद्य का भी कार्य किया करते थे। एक दिन की बात है, वे कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में एक हरिजन के घर के पास उन्होंने एक कुत्ते के बच्चे को अनाथ की तरह पड़े देखा। कुत्ते के बच्चे को देखते ही पता नहीं क्यों उनके मन की ओर आकर्षित हो गया और थोड़ा सा मूल्य देकर वे उसे अपने घर ले गए। उन दिनों उनके पूज्य पिताजी भी जीवित थे। उन्होंने उसके रहने के लिए एक छोटा सा कमरा बनवा दिया और रोज दूध रोटी आदि देने की व्यवस्था कर दी। उस कुत्ते के प्रति उनका प्रेम निरंतर बढ़ने लगा। वह दिखने में तो साधारण कुत्ता था, पर स्वभाव से बड़ी सात्विक प्रकृति का था। दयाराम जी को लगता था कि शायद वह पूर्व जन्म में कोई योगी रहा होगा और कोई पाप हो जाने के कारण कुत्ते की योनि में आ गया होगा। उस कुत्ते का नियम था कि प्रति रविवार को भोजन ग्रहण नहीं करता था, एक तरह से उपवास का ही पालन किया करता था। उस दिन उसे कितना भी अन्न दिया जाता तो वह नहीं खाता था। सिर झुकाए वह घंटों बैठा रहता था। इस प्रकार वह बड़ा ही विलक्षण व भक्तवत कुत्ता था। वह भगवान की कथाएं सुनते सुनते सिसकियां भरकर रोया करता था। प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि और रामनवमी के दिन सदा नियम पूर्वक उपवास किया करता था। भूल कर भी ऐसे पर्वों पर अन्न नहीं खाता था। पता नहीं कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि के दिन का ठीक पता लग जाता था। तीनों दिन व्रत रखने से यह सिद्ध होता था कि वह भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा शिव में कोई भेद नहीं मानता था। वह बाजारों में पत्ते चाटने वाले कुत्तों की तरह नहीं था। वह किसी का जूठन नहीं खाता था। रूखा सूखा शुद्ध सात्विक भोजन मिलता था, उसी को ही खाकर तृप्त हुआ करता था। वह अहिंसक तथा शाकाहारी भी था। भगवत कथाओं में बड़ा रस रखता था। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती वहाँ पहुँच जाता और दूर बैठकर तन्मयता तथा प्रेम के साथ श्रवण करता। भगवान श्री राम के वनगमन का प्रसंग सुनकर तो वह इतना विह्वल हो जाता कि भक्तवत मनुष्यों की भांति सिसकियां भरकर रोने लगता। उसे देखकर सभी उसकी प्रशंसा करते और अपने में ऐसे भगवत प्रेम के अभाव को देखकर स्वयं ही धिक्कारते। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो कर्मानुसार जीव के पुनर्जन्म के सिद्धांत व पुनर्जन्म के रहस्य को उद्घाटित करती है। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 4/5 में अर्जुन कहते हैं, बहुनी में व्यतिनानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्व वेतथ परंतम। अर्थात हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू भी नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार अगले जन्म में भी अवश्य ही अभिव्यक्त होते हैं। निश्चय ही नागरीदास का पूर्व जन्म जब तब व्रत में ओतप्रोत रहा होगा। किसी कर्मफल के तहत ही इस जन्म में उसे कुत्ते की योनि मिली होगी। साथ ही पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार इस जन्म में भी अभिव्यक्त हो रहे थे। सनातन परंपरा के अनुसार पुनर्जन्म एक अकाट्य सत्य है। धन्यवाद। दिसंबर 2017, अखंड ज्योति, पृष्ठ क्रमांक 33।